गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ फिर से एक क्वेश्चन एएम, जीएम और एपीजीपी के शेयर कर रही हूँ, उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करो सो दैट जो आपको ये दिया गया है an+1 प्लस बी रेज टू द पावर n+1 अपॉन an प्लस बी एन मे बी द जीएम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हमने n की वैल्यू निकालनी है। इस टर्म को जो आपको a रेज टू द पावर n+1 प्लस बी रेज टू द पावर n+1 अपॉन an प्लस बी एन को जो है हम जीएम लेकर चलेंगे a और b के बीच में। आपको पता है जो भी जीएम होता है, अगर ये a और b के बीच का जीएम है तो a और b के बीच जीएम की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, मीन्स a की पावर 1/2 या a की पावर b रेज़ टू द पावर 1/2। अब वो कहता है कि ये जो है ये जीएम है ना, ये जो चीज़ है ये जीएम है, तो ये इसके इक्वल हो गई क्योंकि ये जीएम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले गई, ये मल्टीप्लाई हो गया। जब मैंने इस टर्म को पहले ये an से मल्टीप्लाई हुआ, जब an से हुआ तो ये a की बेस सेम है तो पावर ऐड बन के ये बन गया और ये एज इट इज़ रहा। उसके बाद मैंने bn से मल्टीप्लाई किया, जब bn से मल्टीप्लाई किया तो a ये वाला एज इट इज़ रहा, b की पावर 1/2 + 1 रहेगी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, a वाले को इधर ले आई और b वाले को इधर ले आई। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब मुझे पता है कि n+1 को मैं 1 जो होता है वो 1/2 + ½ के इक्वल होता है ना, तो 1 को जो है मैंने 1/2 + 1/2 कर दिया। इसलिए ये जो चीज़ बनी, जो ये चीज़ थी वो बन गई ये कि n+1 को मैं n+1/2 + 1/2 और b रेज़ टू द पावर n+1 को भी n+1/2 + 1/2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पर आ जाओ, जब वो काम हो गया तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये आप स्टेप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ प्लस का साइन है तो मतलब कि हम बेस अलग करके उसकी पावर 1/2 लिख दी, ऐसे यहाँ पे बेस अलग करके पावर 1/2 लिख दी ताकि आपको ये चीज़ निकालने में आसानी हो। ये स्टेप मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये पता चल सके कि ये नंबर बाहर कैसे आया है, क्योंकि 1 को मैं 1/2 + 1/2 लिख सकती हूँ, फिर उसको तोड़ के 1/2 अलग करके लिख सकती हूँ, है ना। उससे क्या हुआ कि ये जो था यहाँ से ये कॉमन आ गया और यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ गई। जब ये कॉमन आ गई, अंदर ये बच गया और इधर अंदर ये बच गया। ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि अगर ये ज़ीरो होंगे तो a को b के इक्वल होना पड़ेगा और a b के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद तो बचा क्या, ये इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी पावर जो है वो क्या बन गई। अब मैंने क्या किया, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो मतलब कि ये ज़ीरो हुआ, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इक्वल होने पे क्या किया, मैं इसको नीचे ले, क्योंकि दोनों की पावर है सेम, दोनों की पावर सेम है तो ये नीचे आएगा, तो दोनों की पावर n+1/2 किसके इक्वल आ गया, 1 के, क्योंकि ये नीचे चला गया। b की जो ये चीज़ है ये मैं इसके नीचे ले आई, तो यहाँ पर क्या बच गया 1, और 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0। तो मुझे यहाँ पर बेस सेम करना था, तो बेस सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 की जगह a/b रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि जब n की वैल्यू तब निकलेगी जब बेस सेम हो जाएगा, क्योंकि वो पावर में है। n पावर में होने के कारण मुझे बेस सेम करना पड़ना है, तो उसके लिए मैं इस 1 को कन्वर्ट कर दूंगी a/b रेज़ टू द पावर 0। तो उससे कंपेयर करके मेरे पास ये चीज़ आ गई, तो n की वैल्यू आ गई -1/2। तो मेन स्टेप क्या है कि पहले तो अपने जीएम आपने बताना है कि ये है, फिर ये जीएम आपको गिवन है ये किया, फिर इसको ऊपर ले गए, उसको ऊपर लेके जाने के बाद आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ बन गई, फिर आपने यहाँ पे a वाले अलग और b वाले अलग किए। फिर जो मेन स्टेप है वो ये है कि आपने n+1 को इस फॉर्म में कवर कर दिया, उसके बाद इसको आपने 0 नहीं लिया, उसके कारण ये इक्वल आ गए, जिससे मेरी n की वैल्यू निकल आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द am बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू n टाइम देयर gm फाइंड a रेशो b। अब वो कहता है कि जो a और b के बीच का am है वो इक्वल है n टाइम्स दी gm।
उनके GM के, n टाइम्स देयर GM। तो AM जो होगा वो A प्लस बी अपॉन 2 और GM होगा अंडर रूट ऑफ AB। कंडीशन क्या कहती है कि जो AM है वो n टाइम्स मतलब टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी बार। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास अगर 10 रुपये हैं तो रीटा के पास मेरे से 5 गुना ज़्यादा है, टाइम्स मतलब गुना, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि उसके पास 50 रुपये हैं। तो वैसे जो AM है उससे जो AM जो है वो n टाइम्स थी GM के बराबर, मतलब कि जितना भी GM है AM जो है उससे n गुना ज़्यादा है। अब मैंने क्या किया, इस ए वालों को इकट्ठा कर लिया और n को अकेला रहने दिया। अब यहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा 9th में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा दोनों तरफ लगती है, जैसे स्केयरिंग बोथ साइड होता है वैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो भी दोनों तरफ लगता है। इसका मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये होता है इसका फॉर्मूला, दोनों तरफ लगता है। न्यूमरेटर प्लस मतलब कि न्यूमरेटर हमेशा पहले नंबर पे लिखा जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर ऐड होगा, नीचे डिनोमिनेटर माइनस होगा, मतलब कि साइन सिर्फ डिनोमिनेटर के चेंज होंगे, न्यूमरेटर के चेंज नहीं होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो मेरे पास है a प्लस बी और डिनोमिनेटर है 2 अंडर रूट ऑफ a, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हुआ 1, तो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया प्लस 2ab और नीचे हो गया माइनस 2ab, और इधर +1 इधर -1। अब मैंने ये समझाने के लिए स्टेप किया, आप चाहो तो डायरेक्ट इधर भी आ सकते हो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। आप चाहो तो डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हो। ये इसलिए किया कि अब यहाँ पर है मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए बी और 2 है, तो मैंने इसको अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकती हूँ, जिससे क्या बन गया ये अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन n-1। मतलब कि बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई, x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करा, स्क्वेयरिंग हटा दी, स्क्वेयरिंग हटाई तो मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट आ गया, उधर का स्क्वायर हट गया, इधर अंडर रूट आ गया। अब फिर से मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो निकालूंगी ताकि मेरे ए और बी सिंगल सिंगल रह जाएं। तो अगेन अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंडो ऑन बोथ साइड, तो वही हो गया। अब डिनोमिनेटर में n-1 था तो वो एक बारी प्लस हो गया और एक बारी माइनस हो गया। इधर a माइनस अंडर रूट बी था, एक बारी न्यूमरेटर में से ये प्लस हो गया, एक बारी न्यूमरेटर में माइनस हो गया। यहाँ से ऊपर b और b कैंसिल, नीचे a और a कैंसिल, और ये चीज़ आ गई। अब अंडर रूट हटाना है क्योंकि मुझे तो a अपॉन b चाहिए और यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ b। तो उसके लिए मैंने क्या किया स्टेप, ये आपके दिमाग में पहले 2 बार कंपोनेंडो लग गया, तो कंपोनेंट डिविडेंडो थर्ड टाइम पे आपने स्क्वेयरिंग करनी पड़ी ताकि अंडर रूट हट सके। अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड हो गया। ठीक है, तो a अपॉन b रह गया, यहाँ पे इसके स्क्वायर खोला, अंडर रूट हट गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। और ये जो चीज़ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आपका अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ बन गई कैंसिल होके। इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला, इसमें से मैंने क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकलते वो कट हो गया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। बाद में इसको रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, 2 बार कंपोनेंडो, एक बार स्क्वेयरिंग। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 4 नंबर्स, कितने नंबर हैं यहाँ पे 4। ओके, सच दैट फर्स्ट 3 ऑफ देम फॉर्म एन एपी, जिस 4 में से जो पहले 3 नंबर हैं वो एपी बना रहे हैं, लास्ट 3 नंबर फॉर्म जीपी, और लास्ट 3 जो हैं वो जीपी बना रहे हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम क्या है 2, और सेकंड और फोर्थ टर्म का है 26। व्हाट आर दीज नंबर्स, ये नंबर्स की वैल्यू निकालो।
दीज नंबर्स मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या ले लिया, ए बी सी जो है वो 4 नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी जो पहले 3 नंबर हैं वो ए पी बना रहे हैं और बी सी डी जो लास्ट के 3 हैं वो जी पी बना रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए प्लस सी अपॉन 2 और सी की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ बी डी, है ना। ये आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिए क्योंकि आपको जी पी और ए पी पता चल गई है। और 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 हमें दी गई हैं, 2 हमने खुद बना ली हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन की। एक ए एम बना रहा है, एक ए पी बना रहा है और एक जी पी बना रहा है। तो 2 हमने बना ली, 2 हमें गिवन है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 एंड b प्लस जी इज इक्वल्स टू 26। क्योंकि जितनी वैल्यूज़ निकालनी है, जितने अननोन हैं उतनी इक्वेशन होंगी तो निकलेगा। याद रखना, बार बार मैं ये बोलती हूँ, जितने चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, अगर यहाँ पे 4 नंबर पूछेंगे तो 4 इक्वेशन बनेंगी। 2 उन्होंने क्लियर कट बता दी, 2 के लिए दिमाग लगाना पड़ा कि उन्होंने बोला ए पी और जी पी हैं, तो मैंने वहाँ से मीन की वैल्यू निकाली कि सी जो बी जो है वो ए प्लस सी अपॉन 2 और सी जो है अंडर रूट ऑफ ए बी बन जाएगा। फिर यहाँ से मुझे ये पता चल गया। अब a प्लस सी की वैल्यू मैंने b में इसमें पुट कर दी, तो 2 अपॉन 2 1, b की वैल्यू 1 आ गई, उसको मैंने 4 में पुट किया, उसे 25 आ गया। अब b की वैल्यू को जो है b और d की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, ठीक है। तो 1 इंटू 25, तो क्या बन गया 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। अब उसके आगे अब मेरे पास बी भी आ गया, डी भी आ गया, सी भी आ गया। सी की वैल्यू को पुट करूंगी तो ए की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू पुट करी तो 5 पुट करा तो आंसर आ गया -3। तो ऐसे ही सारी वैल्यूज़ निकाल ली मैंने, आपका आंसर आ गया। थैंक यू।